प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग समीकरण क्या है, व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स समीकरण। समीकरण क्या है? समीकरण एक ऐसा कथन होता है जिसमें चर या चरों, संख्याओं, गणितीय संक्रिया चिन्हों के साथ बराबर चिन्ह का प्रयोग हुआ हो और जो किसी विशेष मान या मानों के लिए सत्य हो, उसे समीकरण कहते हैं। मतलब जिसमें चर का मतलब जो चर है, जिसका मान देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे, उसे चर कहते हैं। तो x+1 = 5, तो इसमें x का मान बदल सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 5 का मान 5 ही रहेगा, 1 का मान 1 ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला है। तो ये क्या है? अचर है। और x क्या है? चर है। 2x + y = 1, ये दो चरों का समीकरण है और ये एक चर का समीकरण है। अब समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। चर का वह मान जो उसको संतुष्ट करता है, माने LHS = RHS, माने बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा उसे क्या कहेंगे? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण का हल कहेंगे। जैसे 2n = 24, n = 12। अब इसका नेक्स्ट है, हमारी ये एक्सरसाइज है 11.4। बताइए कि निम्न में से कौन से कथन समीकरण हैं? सकारण उत्तर दीजिए, प्रयुक्त चर को भी लिखिए। 17 = x + 17, ये कथन समीकरण है और इसमें चर क्या है? x है। t - 7 = 15, ये भी कथन समीकरण है और चर इसमें क्या है? t। 4/2 = 2, ये एक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर है नहीं। 7 × 3 - 13 = 8, एक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर नहीं है। 5 × 4 - 8 = 12, ये भी समीकरण नहीं है। x - 2 = 0, एक समीकरण है क्योंकि इसमें एक चर x है। 2m < 30, एक समीकरण नहीं है। 2n + 1 = 11, एक समीकरण है और यहाँ पर चर n है। 7 = 11 × 5 - 12 × 4, एक समीकरण नहीं है। 7 = 11 × 2 + p, एक समीकरण है। 20 = -5y, एक समीकरण है जहाँ चर y है। 3q/2 < 5, एक समीकरण नहीं है। z + 12 ये > 24, एक समीकरण नहीं है। 20 - 10 - 5 = 3 × 5, एक समीकरण नहीं है। 7 - x = 5, एक समीकरण है, इसमें चर क्या है? x है। फिर प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए और दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। 5m = 60, 5m = 60 है, यानी 5 × m = 60, m = 60/5, m = 12, तो इसमें m = 12, ये मान सत्य है और बाकी दोनों ये 10 और 5 ये असत्य हो जाएंगे। n + 12 = 20, n + 12 = 20, n = 20 में 12 घट जाएगा, n = 8, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? n = 8, ये बीच वाला सही है। p - 5 = 5, तो हम p - 5 = 5, अब गिनती एक तरफ, अक्षर एक तरफ, 5 5 10, p = 10, तो इसमें हमारा पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला सही, और बाकी दो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। q/2 = 7, अब ये 2 गुणा करेगा 7 में, 7 दूनी 14, q = 14, इसके बाद में 14 वाला हमारा उत्तर सही है। फिर आगे देखेंगे, r - 4 = 0, r - 4 = 0,
आर बराबर क्या हो जाएगा 4, -4 को जब ले जाएंगे 0 की ओर दाहिने पक्ष में हो जाएगा +4। ये हमारा उत्तर सही है, बाकी ये दोनों सही नहीं है। फिर है सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा करना है। 10y बराबर 80 तो y बराबर 10, ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं? संतुष्ट नहीं है। तो y बराबर 10 रखेंगे तो दाम 100, बाएं पक्ष में 100 आएगा, दाहिने पक्ष में 80, संतुष्ट कहाँ हो रहा है? नहीं। फिर नेक्स्ट है 10y बराबर 80, y बराबर 8। हाँ, तो 10y बराबर 80 तो y बराबर 80/10 कट जाएगा 0 0, y बराबर 8। ये इस समीकरण का हल है, y बराबर 8। ठीक है। 4l बराबर 20, l बराबर 5, ये भी सही है। l बराबर 20/4, 4 पंचे 20, ये भी सही है। हाँ। फिर है 4l बराबर 20, l बराबर 80। अब 4l बराबर 20 है, l बराबर 20/4, 4 पंचे 20, l बराबर 5 आएगा, l बराबर 5, ये सही है। फिर है 4l बराबर 20, l बराबर 80, ये गलत है, l बराबर 80 तो आएगा ही नहीं। 2b + 5 बराबर 9, 2b + 5 बराबर 9, 2b बराबर 9 - 5, 2b बराबर 4, b बराबर 2, b बराबर 2 अगर है तो ये वाला कथन सत्य है, और ये वाला b बराबर 4 ये सत्य नहीं है। फिर n-8 बराबर 5, n बराबर 5 8 13, ये वाला सत्य है। h बराबर 13 ये सत्य है, h बराबर 0 ये सत्य नहीं है। n बराबर 8 ये भी सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने पूरा किया। अब इसमें निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। कुछ पहेलियां हैं, जैसे हम लोग गांव घर में रहते हैं, वहाँ पहेलियां पूछी जाती हैं। मैं कौन हूँ? एक वर्ग के अनुदिश चाहिए, प्रत्येक को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं गिनना है। मुझ में जोड़िए, ठीक 34 प्राप्त होता है। तो 3 बार जाना है। मान लिया ये 4 सेंटीमीटर भुजा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर 4 गए, फिर 4 गए, 3 बार जाना है। तो 4 + 4 + 4, 4 तियाँ 12, और 12 में अगर हम 22 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 34 मिलता है। तो इसमें हम क्या भर देंगे? 22। तो मैं 22 हूँ। फिर सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे ऊपर से गिनिए। यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करेंगे। तो हम ऊपर से गिनेंगे, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरीके से गिनते हैं। तो अगर इसका 7 है तो ये 16 और 7 हो जाएगा 23। इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो मैं कौन हूँ में इसका उत्तर हो जाएगा 16। फिर है मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ। मुझ में से एक 6 निकालिए और क्रिकेट की टीम बनाइए। तो क्रिकेट में 17 खिलाड़ी होते हैं, 17 में 6 निकाल दो। नहीं सॉरी, 17 नहीं खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं 11। 17 में 6 निकाल दो तो 11 बचेंगे। तो मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, तो विशिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 17। फिर है आगे, बताइए मैं कौन हूँ? मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ, आप मुझे वापस पाएंगे यदि आप मुझे 22 में से निकालेंगे। तो 22 में निकालेंगे 11
तो हमारा 11 बच जाएगा। और मैं एक सुंदर संख्या हूँ, ये संख्या बहुत शुभ मानी जाती है। 3x + 8 = 14। अब इसको हल करना है, तो पक्षांतर का मतलब होता है गिनते गिनते एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ। अब +8, 3x + 8 ये हमारा बराबर के इधर का है, इसे बोलते हैं बायां पक्ष, और जो बराबर के दाहिने ओर का होता है उसे बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। अब +8 को पक्षांतर करके बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। 14 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। 3x = 6, x = 6/3, 3 दूनी 6, x = 2 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, 4y - 6 = 10, तो 4y = 10 + 6, 10 और 6 कितना होता है? 16। 4y = 16, तो y = 16/4, 4 चौके 16, y का मान क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट है 2z - 10 = 2, तो 2z = 10 + 2, 2z = 10 2 12, z = 12/2, z का मान क्या आ जाएगा? 6। फिर नेक्स्ट है 6x + 2 = 14। फिर वही गिनते गिनते एक तरफ, 14 - 2 आ जाएगा 12, 6x = 12, x = 12/6, 6 दूनी 12, x = 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट होती है। थैंक यू।